ये क्रीम्स एक्चुअली लोगों को सपने बेचती हैं। फेयरनेस क्रीम्स असल में आपको काला कर देती हैं। जब आप इन नुकसानदायक पदार्थों को अपने फेस पे लगाते हैं तब आप देखिए, आप अगर कुछ बता सकें लोगों को कि गोरा कैसे होना है, उसका एक डेफिनेटली एक सोल्यूशन है। इंस्टेंट फेयरनेस क्रीम वो कैसे काम करती हैं? आई थिंक गवर्नमेंट शुड टेक अ स्टेप ऑन दिस। किसी ने कहा है अच्छी सूरत को संवरने की ज़रूरत क्या है, सादगी भी तो कयामत की अदा होती है। उसके बावजूद भारत की स्किन केयर इंडस्ट्री 5,000 करोड़ से ऊपर की है और ये 5,000 करोड़ का आंकड़ा केवल फेयरनेस क्रीम्स के नाम पर बेची जा रही क्रीम्स का है। यानी कि हर किसी को गोरा होना है, सुंदर दिखना है, बावजूद इसके कि हम जानते हैं कि हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। तो फिर आपके लिए गोरेपन का या अच्छी स्किन का क्या मतलब होना चाहिए? हमारे साथ डॉक्टर निधि गुप्ता हैं इस वक्त, जो कि लीडिंग डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और दिल्ली में प्रैक्टिस करती हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो ये जानना चाहती हूँ मैं कि ये जो फेयर एंड बीप के नाम से जो बहुत सारी क्रीम्स मार्केट में बिकती हैं, 10 दिन में गोरे हो जाएं, शेड कार्ड के साथ आती हैं, ब्राउन से वाइट हो जाएं, कितना काम करती हैं? मैम, ये क्रीम्स एक्चुअली लोगों को सपने बेचती हैं। जब आप किसी को कहते हैं कि 10 दिन में यहाँ से वहाँ हो जाएंगे, यहाँ से वहाँ की रिजल्ट आ जाएगा, तो लोगों को लगता है इतने दिन ही तो लगाना है, इसमें मेहनत करने की ज़रूरत कहाँ है, खाने पीने पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, नींद पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। तो 10 दिन में तो मैम कोई जादू नहीं होता। मुझे कोई आप एक पेशेंट दिखा दीजिए जो कहे यहाँ पर आकर गारंटी के साथ कि मैंने ये क्रीम लगाई और मैं 10 दिन में ब्लैक से वाइट हो गया, चेस्ट बोर्ड का कलर ही बदल गया। ऐसा कोई नहीं हो सकता। ऐसा होता तो फेयरनेस क्रीम्स लगाने वाले सभी लोग आज गोरे होकर घूम रहे होते हैं। बिल्कुल। हमने ये भी सुना है कि फेयरनेस क्रीम्स असल में आपको काला कर देती हैं। क्या मैकेनिज्म है फेयरनेस क्रीम के काम करने का और क्या वो आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है? देखिए पूजा, व्हेन वी टॉक अबाउट फेयरनेस क्रीम्स तो उसके अंदर बहुत सारी वैरायटी है, सेफ से लेके अनसेफ तक। जब पेशेंट्स ये कहते हैं कि हमें इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, तो उस इंस्टेंट रिजल्ट के पीछे वो सब कुछ ट्राई करने को तैयार हो जाते हैं। तो जब सब कुछ ट्राई करने की दौड़ में लोग हैं जो कि स्टेरॉइड्स और रेटिनॉइड्स को भी मार्केट कर रहे हैं, जिनमें कुछ डॉक्टर्स भी हैं, सैलून्स तो उनकी तो हम बात ही नहीं करते, जो कि गलत तरीके से क्लाइंट्स को रिजल्ट देने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। एंड क्लाइंट्स हैव डीप पॉकेट्स, दे आर रेडी टू शेल आउट एज मच एज यू वांट, सिर्फ कलर को चेंज करने के लिए। तो जब आप इन नुकसानदायक पदार्थों को अपने फेस पे लगाते हैं तब आप देखिए, 10 दिन में आपको वो रिजल्ट मिल जाएगा और 3 दिन में जो आप पहले थे उससे 2 शेड नीचे ही मिलोगे। आप अगर कुछ बता सकें लोगों को कि गोरा कैसे होना है, उसकी कोई जादुई छड़ी है, कोई जड़ी बूटी है बाजार में? उसका एक डेफिनेटली एक सोल्यूशन है। अगर आपकी, पहले तो आप ये देखिए आप काले क्यों हैं। क्या आपके फेस पे पिंपल के निशान हैं जो आपको काला बना रहे हैं? क्या वो डार्क सर्कल्स हैं जो आपको काला बना रहे हैं? क्या माथे का रंग गाल से और गाल का रंग ठोड़ी से नहीं मैच हो रहा है? क्या वो प्रेगनेंसी के बाद की पिगमेंटेशन है? अपना कारण पता करो। कारण पता करने के बाद आपको एक 2 स्टेप स्किन केयर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मॉर्निंग में घर से निकलने से पहले, या फिर घर में भी अगर आप बैठे हैं तो, और एक बार रात को सोने से पहले बहुत ज़रूरी है। स्किन केयर में एक अच्छा फेस वॉश का होना ज़रूरी है। साबुन, मैंने अपनी प्रैक्टिस में पूजा टाइम के साथ देखा है, साबुन फेस पे नहीं लगाना चाहिए। ऑलवेज गो फॉर अ फेस वॉश। साबुन सल्फर से बनता है, इसलिए फेस वॉश लिक्विड फॉर्मुलेशन होती है। फेस वॉश यूज़ करिए, यूज़ अ गुड स्किन एक्टिव। उसके बाद सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है। अब आपके देखिए स्टूडियो में इतनी लाइट्स हैं, अगर आप बिना सनस्क्रीन के बैठिए तो आप भी ये टैनिंग की कंप्लेंट लेकर आएंगी, इसलिए सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है। सेम चीज़ रात को सोने से पहले फेस वॉश किया, एज अप्रोप्रिएट स्किन एक्टिव लगाना बहुत ज़रूरी है। इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा 7 स्टेप्स कोरियन स्किन केयर करने से कुछ नहीं होने वाला है, आप कोरियन नहीं बन जाओगे। अब स्किन केयर रिजीम की बात करते हैं। ब्यूटी केयर इंडस्ट्री भारत में जो इस वक्त मौजूद है वो दुनिया में 4थे नंबर पर आती है और दिन भर में हम देखते हैं डे क्रीम है, फिर सनस्क्रीन भी है, फिर मॉइस्चराइज़र भी है, फिर नाइट क्रीम भी है, सिरम्स भी हैं अलग अलग तरह के, और भी न जाने कितनी चीज़ें हैं। तो कितना फॉलो करना चाहिए, कैसे चुनना चाहिए? 8-10 चीज़ें लेकर अगर हम लगाने लगें तो फिर गोरे हो जाएंगे। दैट इज़ नाइस। आपको अपनी उम्र के हिसाब से स्किन केयर करनी चाहिए। जैसे कि मैंने पहले बताया, आपने फेस वॉश किया, अपनी उम्र और प्रॉब्लम के हिसाब से एक स्किन एक्टिव चुना,
ठीक है, जो कि आपके प्रोफेशनल आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। उसके बाद आपने अपना सनस्क्रीन लगाया। हफ्ते में एक बार आपने अपनी स्किन को डीप क्लीन करना है, ठीक है। डीप क्लेंजिंग कैसे कर सकते हैं, चाहे तो वो आप किसी फेशियल से कर सकते हैं या एक बेसिक होम केयर केमिकल पील से कर सकते हैं, बस उतना ही। इतना अगर आप करते रहेंगे, स्किन को प्रोटेक्टेड रखेंगे, इससे ज़्यादा फालतू झमेला करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। सारा दिन फेस पे बैठ के बेसन मलने की ज़रूरत नहीं है। यस, उससे गोरे नहीं होंगे। सारा दिन बैठ के बेसन मलने से गोरे नहीं होंगे आप। होम रेमेडीज़ पर भी आएंगे। घर में बेसन से लेकर टमाटर तक, आलू से लेकर मुल्तानी मिट्टी तक लोग ना जाने क्या क्या लगाते हैं, उस पर बात बाद में करेंगे। फ़िलहाल फिर लौट कर आते हैं एक बार, गोरे कैसे हो जाएंगे। तो जो लोग इस तरह के सवाल लेकर आते हैं, जैसे आपने खुद ही कहा कि शादी होने वाली है या फिर कोई प्रॉस्पेक्ट देख रहे हैं, ग्रूम ब्राइड, तो उसमें वाकई कुछ ऐसे सिस्टम होते हैं जो कुछ दिनों के लिए आपको बहुत बेहतरीन बना देते हैं? एक्चुअली पूजा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो लोग इस तरह के क्वेश्चंस लेके आते हैं ना, ये वो लोग होते हैं जिन्होंने लाइफ में कभी कुछ नहीं किया होता है। अब सडनली उनको आया दिमाग में कि गोरा हो जाए, तो जब हम उनका बेसिक स्किन केयर और बेसिक क्लीनिंग भी करते हैं तो उनकी फेस पहले से हेल्दी लगने लग जाती है, और बाकी तो मेकअप आर्टिस्ट का काम है। इंस्टेंट फेयरनेस क्रीम्स के नाम से भी एक बहुत बड़ा पैरेलल मार्केट है जो मिलता है, वो कैसे काम करती हैं? वो पूजा एक बहुत अच्छा मार्केट है। जिन्होंने एक क्रीम, आई थिंक गवर्नमेंट शुड टेक अ स्टेप ऑन दिस। वो क्रीम्स मार्केट करते हैं जिनको अनलेबल्ड क्रीम्स कहा जाता है। अगर आप पेशेंट से पूछो ना कि ये कहाँ से लेकर आए हो, वो ना पार्लर वाली दीदी ना घर में बनाती थी, तो उन्होंने ये डब्बी दी है, उन्होंने कहा है रोज़ रात लगाने, और मैम मैं गोरी हो गई उसको लगा के। डब्बी 50,000 से शुरू होकर 1 लाख तक की होती है। गॉड, सिर्फ गोरे होने की? सिर्फ गोरे होने की है। पर गोरी तो मैं हो गई हूँ, पर अब मैम प्रॉब्लम ये है कि जब भी धूप में जाती हूँ स्किन रेड हो जाती है, 2 दिन नहीं लगाती हूँ तो पिंपल्स हो जाते हैं, 10 दिन से छोड़िए पहले से ज़्यादा काली हो गई हूँ। तो अब मैं क्या करूँ? क्या लगा रहे होंगे वो, क्या प्रोबेबिलिटी? वो स्टेरॉइड्स लगा रहे हैं, जो कि बहुत आसानी से मिल जाते हैं, लोग अपने घरों में बना लेते हैं, और इनके ऊपर कोई टैब नहीं है, कोई कुछ कह नहीं रहा है। लोग गोरे हो रहे हैं, उससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए बस गोरे होना है। इसीलिए इंस्टेंट, जैसे कहते हैं ना, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। इसी तरह से आप रातों रात काले से गोरे हज़ारों क्रीम्स नहीं कर पाई हैं, तो इस तरह की जो तरीके हैं उनको ना अपनाएं तो ही ज़्यादा अच्छा है। होम केयर रेमेडीज़ पर आते हैं। लोग बहुत कुछ लगाते हैं कि पिगमेंटेशन चली जाएगी या काले जो धब्बे हैं वो चले जाएंगे। कितना काम करती हैं वो? हाँ, ये तो लोग तो बहुत लगाते हैं, सब्जी कम बनाते हैं, फेस पे ज़्यादा लगाते हैं, तो ये डेफिनेटली काम करते हैं। एटलीस्ट आपकी वो स्टेरॉइड क्रीम से तो बेटर है, ठीक है। तो इसका कोई नुकसान नहीं है, स्लो रिजल्ट्स हैं, कंसिस्टेंट रिजल्ट्स हैं, बट ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन टमाटर लगाया तो पिगमेंटेशन चली जाएगी। स्लोली अपनी स्किन टाइप के हिसाब से लगाइए। जैसे मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स देती हूँ। अगर आपकी ऑयली स्किन है, आप नींबू मत लगाओ, ठीक है। आपको अगर मिलास्मा की पिगमेंटेशन है, हफ्ते में 2 बार अगर आपने आलू का रस लगाया और उसको कंसिस्टेंटली 6 महीने तक लगाया, आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स आएंगे। आपको डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम है, आप कॉफ़ी और ग्रीन टी की बनी हुई आइस क्यूब्स लगाइए, आपको रिजल्ट्स आएंगे। ये बेटर है, इनको आप ट्राई कर सकते हैं, इनका कोई नुकसान नहीं है। आजकल हम सोशल मीडिया पर देख भी रहे हैं कि कॉफ़ी से लोग अगेन गोरे हो रहे हैं, तो कॉफ़ी को कैसे लगाना है और किस तरह की स्किन टाइप को वो फ़ायदा देगी? कॉफ़ी से लोग इसलिए गोरे हो रहे हैं क्योंकि कॉफ़ी के जो ग्रैन्यूल्स हैं ना, उसको ले के लोग धड़ाधड़ फेस पे रगड़ रहे हैं, तो उससे क्या हो रही है, स्किन की जो ऊपर की जमी हुई मैल है हम उसे उतार रहे हैं। आप रेगुलर स्किन केयर करो, आपको ये स्क्रबिंग नहीं करनी पड़ेगी। तो इसलिए कॉफ़ी को प्लीज़ स्क्रब की तरह मत यूज़ करिए। आप कॉफ़ी के कॉन्कॉक्शन को डार्क सर्कल्स के लिए और पिगमेंटेशन के लिए डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। अगर स्क्रब करना है तो बॉडी के लिए करो, इनग्रोन हेयर के लिए करो, फेस पे नहीं लगाना। फेस की स्किन बहुत सेंसिटिव है। घर में जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, मुल्तानी मिट्टी, एलोवेरा, कच्चा दूध, नींबू आपने बताया, ये अलग अलग स्किन टाइप्स के हिसाब से होने चाहिए या कोई भी लगा सकता है? अलग अलग स्किन टाइप के हिसाब से होना चाहिए। कच्चा दूध इज़ फॉर ड्राई स्किन क्योंकि उसके अंदर लैक्टिक एसिड होता है, स्किन को सॉफ्ट बनाता है। बेसन इज़ अगेन फॉर ड्राई स्किन, आपकी जो सुपरफिशियल टैनिंग है उसको हटाता है। मुल्तानी मिट्टी एक्सक्लूसिवली फॉर ऑयली स्किन क्योंकि वो ऊपर का ऑयल सोखता है। तो प्लीज़ अपनी स्किन टाइप के होम रेमेडी को भी स्किन टाइप के हिसाब से करो, रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। यानी ये तो तय हो गया कि सिर्फ क्रीम्स से कुछ नहीं होगा? सिर्फ क्रीम से कुछ नहीं होगा, ये इसका मैं लाइव एग्जांपल हूँ। सिर्फ क्रीम से कुछ नहीं होगा, इट इज़ अ होलसम अप्रोच एंड ब्यूटी इज़ नॉट ओनली गोरा होना।
ब्यूटी के बहुत एस्पेक्ट्स हैं, आपके कॉन्फिडेंस से लेके आप कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं, आपके ब्यूटी कॉम्प्लेक्शन से क्या होगा। हम इतने गोरे लोग देखते हैं जिनकी स्किन लटकी हुई होती है, इतने पिंपल्स होते हैं, इतने एक्ने मार्क्स होते हैं, क्या आप उन्हें सुंदर बोलेंगे? So what do you call a healthy skin? I call a healthy skin which is glowing from within, which is free of disease, which is free of patchiness, free of acne, which is free of acne marks and free of sensitivity, which can tolerate everything. इससे पता चलता है कि डाइट का भी एक रोल होता है आपकी स्किन में। सिर्फ क्रीम्स कुछ नहीं करती, आपका डेली शेड्यूल कैसा है, आपने नींद कितनी ली है, आप क्या खा पी रहे हैं, और आप अपनी त्वचा का ख्याल रखने के लिए जो बेसिक काम है, यानी कि मुंह धोना, रात में सोने से पहले अपनी स्किन का ख्याल रखना, उसे कितना फॉलो कर रहे हैं। क्या कुछ ऐसे फूड्स भी होते हैं जिन्हें हम कह सकते हैं स्किन फ्रेंडली फूड्स होते हैं, इनको अगर हम खाएंगे तो थोड़ी स्किन केयर अच्छी हो जाएगी, आपके जैसा ग्लोइंग फेस मिले हमें? पूजा, आप अपनी दादी से पूछिएगा वो क्या खाती थी। जो आपकी दादी खाती थी वो स्किन फ्रेंडली था। हम जो अब खाते हैं उसमें से कुछ भी स्किन फ्रेंडली नहीं है। जो भी हम जाके ये मोटे मोटे बर्गर्स खाते हैं, पिज्ज़ाज खाते हैं, इंस्टेंट फूड खाते हैं। दिल्ली वाले मोमोज बहुत खाते हैं। दिल्ली वाले मोमोज बहुत खाते हैं, भैया रेडी वाले भैया की चाउमीन बहुत खाते हैं, ढेर सारी सॉस डाल के, लाल पीली नीली हर रंग की सॉस खाते हैं, वही कलर फेस पे आएंगे सारे। तो बेसिकली उन सब चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला है। जो चीज़ पैकेट खोलकर आपको खानी पड़े वो चीज़ आपके फेस के लिए ख़राब है, वो आपकी हेल्थ के लिए ख़राब है, वो आपकी हर चीज़ के लिए ख़राब है। अगेन, जिस चीज़ को खाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़े, जब उस सब्ज़ी को बनाना पड़ेगा, जब उस फ्रूट को छिलकर खाना पड़ेगा, वो आपके फेस के लिए अच्छा है। क्या जिसमें वाटर कंटेंट अच्छा है, कुछ अगर ऐसा बताना चाहें कि कुछ फ्रूट्स या वेजिटेबल्स जो स्किन के लिए अच्छी मानी जाती हैं? हम अपनी ब्यूटी इंडस्ट्री में एक वर्ड यूज़ करते हैं, बेरीज मेक यू मेरी। यानी जिस फ्रूट के पीछे बेरी लग जाए, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, स्ट्रॉबेरी, बेरीज आर ऑलवेज गुड फॉर योर फेस। आपकी पिगमेंटेशन की रिलीफ के लिए उनका बहुत बेनिफिट है। जी, खूबसूरती की परिभाषा ये नहीं है कि आप कितने गोरे हैं और शेड कार्ड में आपका नंबर क्या है। खूबसूरती की परिभाषा ये है कि आपकी जो स्किन है वो कितना ग्लो कर रही है, आप उसमें कितने कॉन्फिडेंट हैं और किस तरह से अपनी उस पर्सनालिटी को कैरी करते हैं, फिर चाहे आपकी स्किन टोन कोई भी हो। इसीलिए किसी ने कहा है, गोरे रंग पे ना इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। फोकस कीजिए अपनी स्किन केयर पर। डॉक्टर निधि, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।